हाँ, सब चुप रहेंगे। जहाँ तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की। जहाँ तेरी वो तन्हाई किस काम की। बिगड़े काम ना जो बना दे वो खुदाई किस काम की। बिगड़े काम ना बना दे वो खुदाई किस काम की। बेशक हमें जाना है मंजिल तक, बेशक हमें जाना है मंजिल तक, लेकिन जहाँ से अपनों ना दिखाई दे वो ऊंचाई किस काम की। तो आज बड़ा ही बेहतरीन लेसन है, समझ गए ना। हाँ, कम बैक टू बड़ा खूबसूरत सा अर्थव्यवस्था और आजीविका चढ़ रहा था। हिस्ट्री का इकाई 5। और थोड़ा आप लोग जो वीडियो देखने वाला रहे मस्त लगे तो लाइक सब्सक्राइब दबा के क्या कीजिए थोड़ा, जिससे हौसला अफजाई, ओए हेलो की गल है, जिससे हौसला अफजाई होता। कल हम लोग लकार पढ़ रहे थे, कल हम लोग लकार का एंजॉय लिए थे। कॉपी बनाते जाएंगे, बार बार कहते हैं टेलीग्राम ग्रुप पहले लिखो तो जी, चलो बाद में आज लिख देंगे पक्का। टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम में जाके BA बाबा 1 सर सर्च कीजिए, स्पेस नहीं देना है, और उसमें ज्वाइन रहे, नीचे ज्वाइन आ जाए तो ज्वाइन हो जाइए। 10 क्लास के लिए स्पेशली मटेरियल उसमें मिलते रहेगा। अर्थव्यवस्था आजीविका चढ़ा था हम लोग का, और इससे BPSC में वो क्वेश्चन पूछ दिया था। हाँ, भारत में सबसे पहला जो है कोयला कहाँ मिला था, कोयला की खुदाई किस जगह से हुआ था। BPSC में क्वेश्चन था, 67वां BPSC में, 67वां मैंने 67 बार जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें था। तो कहाँ से हुआ था, रानीगंज कलकत्ता। समझ गए कि नहीं। हाँ, लेकिन क्या करोगे, ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत सारा गलती भी किए। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि भारत में, ओए मोहित कुमार, भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना 1854 में। अगर 54 ऑप्शन नहीं रहे तो 51 भी मारेगा तो चलेगा। 54 ऑप्शन नहीं रहे, 51 भी मारोगे तो चलेगा। भारत में के किए थे सूती वस्त्र उद्योग का, तो कवास जी, नाना भाई डाबर। और उसके बाद टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किए थे। हाँ, आप कई दिन के बाद आए हैं, रोजा रहा है, कल आए थे। जमदेश जी टाटा ने किए थे, जो बाक बनाने दिए थे ना आप लोग को, ये शुक्रवार को थी, कर लेंगे, देख लेंगे। ओके, हाँ, शुक्रवार को कई लकार समाप्त करेंगे, 3 गो है ना जी। क्या किए थे जमदेश जी, टाटा किए थे। टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना भारत में सबसे पहले 1907 में जमदेश जी टाटा ने किए थे। क्या किए थे, जमशेद जी टाटा ने किए थे। तो उसके बाद बाकी जहाँ था मजदूरों के आजीविका से बता के फिर स्टार पॉइंट लाएंगे, है ना। भारत में बहुत सारा जो स्टील प्लांट बड़ा बड़ा था, तो भारत में उतना लोगों के पास पूंजी नहीं था। पूंजी वह रकम होता है जिसको कमाने के लिए लगाया जाता है, उसे पूंजी कहा जाता है। पूंजी वह रकम है जिससे अधिक पैसा कमाने के लिए लगाया जाता है, उसे की कहा जाता है, पूंजी कहा जाता है। जिसे अधिक पैसा हम कमाएं उसको लगाने के लिए की कहा जाता है, पूंजी कहा जाता है। समझ, उसे क्या कहा जाता है, पूंजी कहा जाता है। तो आपको बता दें, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जमशेदपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था, ये स्वदेशी था, है ना। टाटा कभी भी लोहा मजबूत माना जाता है, स्वदेशी था। और क्या किए थे, जमदेश जी टाटा किए थे। राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना राउरकेला में हुआ था। कौन राज्य में है, उड़ीसा में। भिलाई स्टील प्लांट भिलाई में है। अब सुनेंगे ध्यान से, कौन विदेश, ये जो है राउरकेला स्टील प्लांट राउरकेला उड़ीसा में जो है ना, तो ये बनाया गया था जर्मनी देश के मदद से। एगो भिलाई है, छत्तीसगढ़ में स्टील प्लांट है, भिलाई जगह के नाम।
वो बनाया गया था कौन देश के मदद से? रूस देश के मदद से कंपनियां। भारत के पास उतना पैसा नहीं था, सब बतैले थे ना। बोकारो कौन देश के मदद से? रूस देश के मदद से। और उसके बाद है पश्चिम बंगाल में वो कौन है? दुर्गापुर, किसके मदद से? अंग्रेजों के मदद से, ब्रिटेन के मदद से बनाया गया था। मजदूरों की आजीविका से पढ़ाना था, है ना जी। औद्योगिकरण के परिणाम तो बता चुके थे ना। औद्योगिक परिणाम और कंपनी की स्थापना जो हुआ तो ठीक है, कंपनी की स्थापना होने से नगरों का विकास हो गया। सुनो, एक अगर ट्यूशन यहाँ पे चल रहा है, मने कह सकते हो कि आराम से 500 लड़का आवाजाही कर लेता होगा। और ट्यूशन है ना जी, 500 से कम नहीं आवाजाही करता होगा। अरे यहाँ से गलियन से एजा से 500 से कम आदमी निकली करता होगा। तो आराम से कम 500 कि ज़्यादा हो गया? कम से कम बोले, है ना जी। तो यहाँ पे प्रेम मोहब्बत से एगो जो है किताब के दुकान भी चल सकता है। अब किताब दुकान चल सकते हैं, अगर ज़बरदस्त पढ़ाई कराते हैं तो बाहर से बच्चे यहाँ पढ़ने आएंगे स्पेशली, तो वो रूम लेके पढ़ेंगे तो उसका रेंट भी जो है वो कमा सकता है। जब सोच लो कि एक उद्योग, एक धंधा से इतना चीज़ का वो दुकान चल जाएगा, खिचड़ी पड़ोस के दुकान चल जाएगा, किताब के दुकान चल जाएगा, लोग कमरा खोजेगा रहने के लिए, किताब का दुकान चल जाएगा। सोचिए जब एक उद्योग से ऐसा होता है जहाँ 2-4 उद्योग की स्थापना हो जाए, जहाँ से वस्तु का उत्पादन किया जाता है या उपयोगी लायक बनाया जाता है, तो सोच लीजिए बड़ा बड़ा शहर के स्थापना बनने कह सकते हो कि शहर का विकास होगा कि नहीं। नगर की स्थापना हो, रेंट कमाता, चलो हम घर बनाते हैं, हम रेंट कमाएंगे। दिल्ली जैसे शहरों में 2011 में दिल्ली गए थे, फिर 3-4 साल पहले गए थे। 2011 में जो दिल्ली गए थे तो वो कमाने के उद्देश्य से गए थे। अभी तक हम दिल्ली लगभग एक ही बार 2 बार 2 कि 3 बार गए हैं। हाँ 3 बार गए हैं। कब गए जी? 1 बार, 2 बार, 3 बार गए हैं। ठीक, अभी तक 3 बार दिल्ली गए। तो 2017-18 में घूमने के लिए गए थे, लेकिन जो 11 में गए तो काफ़ी करीब से देखे थे लोगों को। माने लोग क्या करते हैं, करकट डाला रहता है। तुम लोग तो कहोगे करकट वाला में पढ़ने में गर्मी लगता है सर, और वहाँ के लोग की करते थे, करकटवा में पढ़ाई करते हैं। दिल्ली वाले पढ़ाई नहीं, रहते हैं करकट के घरवा में। अब हम भी अभी करकटे वाला में रहते हैं, नहीं रहते हैं। हाँ छत पर रहते हैं तो छत पर करकट डाला उसी में हम भी रहते, लेकिन हाँ दिन भर नहीं रहते हैं। दिन में नीचे है, मौसम के अनुसार घर बनाए हुए हैं, है ना जी। समझ गए, जैसा मौसम वैसा रूम चेंज कर लिए, है ना जी। गर्मी आ गया तो इस रूम में चल गए, है ना जी। ठंडा आ गया तो उस रूम में चल गए, बरसात आ गया तो फिर व्यू वाले रूम में चल गए जहाँ खिड़की लगा हुआ है, फिर बरसात का नज़ारा लीजिए। अकबर भी वैसा ही बना था। हमरो सब अकबरे को देख के हम भी जो सोच लिए कि हम अकबर के जैसा ही क्या करेंगे बनाएंगे, है समझे। तुम लोग की तरह नहीं कि एसी लगा लो, कूलर लगा लो, गर्मी नहीं। हमारा कहना है मौसम के अनुसार रूम में हम बना लेते हैं, जैसा मौसम वैसा रूम। तो गांव घर में की होता है, यहाँ तो जैसी शहर विकास होता है। अभी देखो तुमको हमने क्या बताया कि हम जो मौसम के अनुसार रूम बनाएंगे, है ना जी। या कुछ रूम बनाए भी, 2 रूम बनाए हो मौसम के अनुसार। एगो आप बनाना है बरसात वाला मज़ा लेते हैं ऊपर से भी नीचे से, लेकिन वो स्पेशली बनाना है। फिर एगो अपना रूम बनाना है, शयनागार बनाना है जहाँ पे सोता है आदमी, है नहीं। तो कहने का मतलब है ये कि पैसा का सब कुछ धमाल होता है, रियली बात है ना जी। पैसा रहेगा तो ऐसा करेंगे। हम उस घर से बिलोंग करते हैं जहाँ एक ही कमरा में परिवार के अन्य सदस्य प्लस कुटुंब भी आते हैं, वहीं सोते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल कुटुंब आ जाएंगे, पर परिवार आएंगे, सबके अलग अलग रूम की व्यवस्था के, आप उस रूम में सो रहिएगा। रूम दे दिए हैं, है ना जी। समझ गया कि नहीं। परिवर्तन इस संसार का नियम है, सब कुछ पैसा कराता है। दिल्ली जैसे शहरों में यहाँ आराम से कहीं रूम खोजिएगा 1500 में दाम, गोड़ पसार के सुतो। अपना रूम में तोड़ फोड़ दो, काटी उटी ठोक ढाक दो, कुछ नहीं बोलेगा। 1500 रुपया दोगे तो अरे मकान मालिक वास लड़ जाता है नहीं। पैसा नहीं देते हैं, अरे छोटा पैसा देता है, 10 लाख के घर है, 15 लाख के। मैं इसका मतलब क्या है, तुम खरीद लिया 1500 रुपया में, का नहीं लड़ जाता है तुम लोग। हाँ रूम ले रहता है,
हैं? आपके ऐसे से ढेरों मकान मिलेगा, बोलिए तो खाली कर दे। हाँ खाली कर देता है। हम बात कर रहे हैं औद्योगिक दिल्ली जैसे शहरों, वहाँ हमने देखा नल जल योजना से लोग की करते हैं, पहला नंबर पानी पीते हैं। कौन योजना से पीते हैं? नल जल योजना से पानी पीते हैं। एगो टीवी रख ले रहेंगे, परिवार के 2 बाल बच्चा रखेंगे, है ना जी, और पत्नी रहेंगी, वो रहेंगे, और उसके बाद रेंट भरते हैं 3 से 4 हज़ार महीना करकेटवा वाला में, 3 से 4 हज़ार में। अगर वो चाहते हैं कि फ्लैट, समझते हो ना, शेखपुरा जैसे शहरों में फ्लैट कितना रुपया मिल जाता है? कितना मिल जाएगा? मैंने बढ़िया फ्लैट कह सकते हो तो 3,000 अभी फ़िलहाल जो औसत ला दो, 2500, 3,000, 3500, 4,000 में चकाचक कि 6,000 तक गया है। 6,000 तक के मड़पसनमा में 6,000 रुपये उधर। हाँ ये अलग बात है। 6,000 तक के टाइल्स दे देगा, लैट्रिन बाथरूम, 2 रूम, किचन, तो आपको आराम से 6,000 ले। मैंने ठीक है, लेकिन तुम यहीं चल जाओ, पटना में जाओ, दिल्ली में जाओ, तो 6,000 में आपको फ्लैट नहीं होगा। कम से कम जो फ्लैट चाहते हो 6,000 में वो कमरा होगा, बल्कि सब परिवार एकदम ठूस ठूस के रहिए बल्कि तो बता दें आप लोग को कि उतना में की होता है, 10,000 कम से कम लग जाएगा फ्लैट में, 10 से 15,000, 10 से 15,000। अब सोचिए फ्लैट लेके तुम जाके रहोगे, प्लस मजदूर आदमी हो, और उसके बाद फ्लैट लेके रहोगे तो जीवन यापन संभव है? जितना कमाओगे रूमे रेंट तो खर्चवा, राशन को है, राशन में इतना खर्चा, राशन नहीं कौन सी, हाँ राशने कहता है, इतना के राशन ले लिए है। राशन का मतलब खाना नहीं खाना जाता है, हाँ आटा चावल, है ना जी, प्याज दाल हल्दी नमक। नमक केकरा से बनता है बउआ? आर्य समुद्र के जल से ओकरा में कौन कौन मिलल रहता है? अम्ल, अम्लीय तत्व, हाँ NaCl तो होइए गया, NaCl तो होइए गया। 2 अम्ल कुछ था, हाँ सोडियम और क्लोरीन, कुछ ऐसे करके 2 चीज मिला हुआ उसमें तत्व, है ना जी। तो सुनिए, काहे आंदोलन कर रहे हैं हमसे केमिस्ट्री लप रतिया कुछ देख रहे थे तो उसमें आया था, तो ध्यान नहीं दे सके, पलट दिए पेज। तो ऐसा इस अब की हुआ तो महंगाई बढ़ गया। एक मजदूर का फिलहाल दाम बताते हैं बउआ तो 300-400 रुपया। एगो मजदूर की अगर हम चर्चा करेंगे तो एक दिन में 8 घंटा का 304, मजदूरों से कम तो हमें कमाते हैं। 30 घंटा में जो है 300 रुपया, वो भी 1 महीना बाकी रख लेगा, समझ गया कि सर अगला महीना या कुछ भी समस्या बता देता है। 30 घंटा में 300, मान लो 5 घंटा छुट्टी है कि 5 घंटा छुट्टी देते हैं, अरे 5 दिन छुट्टी देते हैं महीना में, तो मैंने कम से कम मान लो, मालूम की दिक्कत है 25 घंटा, तो 2500 घंटा का जो है ना जी 300 रुपया होता, ओकरों में लटका देता है। बताओ आदमी कैसे विकास करेगा रे चट्टन। तो अब सुनो, तो कहने का मतलब एगो मजदूरा का 300 रुपया 400 रुपया मिलता है 8 घंटा में। एगो डॉक्टर के पास जाओगे MBBS के पास तो चोट्टापन फीस रखता है, जिसका फीस रहता है 600 रुपया, 1500 रुपया, 1000 रुपया। बड़ा बड़ा डॉक्टर के यहाँ 5-10 तक के फीस रहता है। बड़ा बड़ा बीमारी का इलाज बता दिया कि ऐसा संकेत लग रहा है, वहाँ जाओगे तो पहले एंट्री मारेगा 5,000 रुपया, क्या ना जी 5,000 से खाली पैसे। अब बताओ 400 रुपया वाला 300 रुपया वाला आदमी कभी भी गरीबता कैंसर बीमारी है धर लेता तो जल्दी ठीक नहीं होता। आदमी विकास कर सकता है, दावे के साथ हम लिखते हैं, इतिहास गवाह है, अभी प्राचीन काल से अभी तक के, या तुम भी अपना गांव में देख सकते हो, जो 300 या 400 रुपया महीना कमाता वो बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा तो वो की कर सकता है, खाली जो है जैसे ये मकाने है वैसे मकान बना सकता, वो भी इंदिरा आवास मिले तब, नहीं तो संभव नहीं है कि पक्का के वो घर बना सकेगा।
कहिएगा 400 रुपया में क्या चाहिए, बच्चा का फी चाहिए, रोग दुख दान चप्पल जूता, समझिए कि नहीं। बेटी को है तो ओकरा लिए 2 रुपये जमा करना है, शादी करना है उसका। बताओ आदमी कभी विकास करेगा। अब तो कंपनियां का स्थापना हो, मजदूरवा यहाँ के उठ पुट के चल गया बाहर, यहाँ वाला गाँव वाला रोजी रोजगार छूट गया उसको, क्यों हो गया। तो कहने का मतलब विकास चाहता गरीब आदमी, गरीबता कैंसर बीमारी धर लेता तो ठीक नहीं होगा जल्दी, समझिए। लेकिन यहाँ के लोग चाहता है कि सर हम भी गरीब हैं, हम भी कोई अमीर घर से बिलोंग नहीं करता। जिसका शरीर सही है ना, माँ बाप अगर 10वां तक तुमको पढ़ा लिखा के जमान कर दिए, 10वां करा दिया ना, वो समझो तुमको बहुत करा दिया। हमारे लिए भी वही ऑफर आया था, 10वां सब भाई का हो गया, तुम अब कमाओ, हम कि कमाएंगे नहीं, अभी से कमाएंगे हम, है ना जी, हम अपना पेट पालेंगे, अब अपना पढ़ेंगे, खाली टाइम पास कर ले, 1 नंबर के कोढ़ी थे। लेकिन पढ़े लगे और पढ़ावे लगे, पढ़े में खुद कम इंटरेस्ट रखते थे, पढ़ावे में ज़्यादा। उसका यही परिणाम है कि तुम लोग एजा बैठल हो, समझ रहा है कि नहीं। तो कहने का मतलब इंटरेस्ट माने दिन काटे ले जाए थे, लेकिन क्या करोगे, ट्यूशनिया जम गया। तो कहने का मतलब यह एक तरह से हुनर हो गया या नहीं हुआ। हाँ, तो हुनर होगा तभी आदमी विकास कर सकता है, याद रखिएगा। मजदूरी से ऐठा गारा वाला ढोढ़ा के कभी तुम विकास नहीं कर सकता। और उस हम क्या करता जो बेचारा पढ़ल लिखल, क्योंकि हुनर सीखने में उनको प्रॉब्लम होता, लेकिन पढ़ल लिखल वाला आराम से साध लेता है, बैठ लेता है, 1-2 घंटा सीख सकता है। और हुनर वही सीख सकता है जिसका शादी ब्याह नहीं हुआ है, और जिसका हो गया उसका बापन उसको हुनर सिखाएगा। वो हुनर सीखेगा, 1 साल 2 साल जहाँ लगेगा ओकरा पैसा नहीं आएगा, तो वहाँ से ससुरारियों से उसको दबाव आएगा कि पैसा दीजिए, खर्चा दीजिए। हालत अगर खराब, तुरंत बेचारा मजदूरी करेगा, नहीं भाई 1 दिन के 300 मिलो। अब वो 300 में क्या होगा, 400 में क्या होगा। आया समझ में, गरीब आदमी गरीब कैसे रह सकता है। लाइफ में एक हुनर सीखना है, जो एक हुनर सीखेगा वही ज़िंदगी में विकास कर सकता है, अन्यथा कोई दूसरा रास्ता। अब देखिए मजदूरों की आजीविका की कहानी बताते हैं। तो उन लोग की किया, रूम वूम छोड़ छाड़ दिया। ये गेट से बाहर निकलते होंगे तो 4 फीट बाहर या 3 फीट निकलल है, और निकलल है, वही इंडिकेट करता होगा कि सबका वही करता है, हमारे घर के पैसा कि यहाँ तक कम से कम हमर है, ओके। तो यही इंडिकेट करता है। तो लोग की करते हैं, यहाँ जब हम गेट लगा लिए तो हमारा घर का जो है 4 फीट 2 फीट बचा रहा ना, तब मजदूर लोग की करता था, और कंपनी में नहीं रहे लगा, 2-3 गो फैमिली रहता था, और वो की करता था बउआ 2 गो सुतल रहा था, एगो पहरा देता था। देख लो यहाँ पे बुढ़िया मामा सोए हुए हैं ना, आज देख रहे किताब में, हाँ आज बूढ़ा सुते हुए हैं। अब कंपनियां की स्थापना हो जाने से ऐसा हो गया, गांव का रोजी रोजगार छूट गया, और वहाँ कंपनी का स्थापना हो गया। जब वस्तु आदमी करता था उत्पादन मशीन के द्वारा होने लगा। अब रूम खर्चा जुटेगा आदमी से, स्थिति बद से बदतर हो गया। कंपनी वाला मालिक बोले लगा कि हम आपसे काम जो है 8 घंटा के बदले 16 घंटा लेंगे, 18 घंटा लेंगे, या शारीरिक शोषण करेंगे, यौनाचार करेंगे, है ना जी। बेहुदा इन लोग एक्सेप्टेड कर देते। पैसा एक ऐसा चीज़ है ना जी, मने पापी पेट, समझ गया ना जी, आदमी को कुछ भी करा सकता है। एकरा पर आदमी जो है क्या हो गया, विवश हो गए। मजदूर के ख़राब कंडीशन हो गया। 1918 में इंग्लैंड, सबसे पहले तो इंग्लैंड में कंपनी का स्थापना हुआ, तो क्या इंग्लैंड में मजदूर नहीं होगा, वहाँ भी। तो सबसे पहले इंग्लैंड के मजदूरों की स्थिति बद से बदतर हो गया। तो 1918 में इंग्लैंड में सभी वयस्क, 1918 में, अभी 2022 है तो हम बता रहे हैं 1918 में, आज से 200 वर्ष पहले सभी वयस्क पुरुषों, 200 वर्ष पहले, 100 वर्ष ना जी, सभी वयस्क एवं वयस्क पुरुषों एवं महिलाओं को वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ। मत डालने का क्या हुआ, अधिकार प्राप्त। फिर 1881 में पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ, पहला फैक्ट्री एक्ट पारित। लाइफ में कभी भी अपना मान सम्मान चाहते हो तो लाइफ में एक हुनर होना चाहिए, ना कि दूसर का को मदद करते रहोगे। मदद के उत्तर बड़ा मारेगा, तुम चल जाएगा बेटा, तुम फिर लाइफ में कभी नहीं रहेगा। समझ नहीं कहेगा कि हम देखो भाई कितना पढ़ा लिखा दिए, इतना बड़ा बना, बस तो खाली अपने बोल सकते हैं, आपका कोई बोले ले नहीं आएगा। जीवन में अपना देखो, लाइफ में दुनिया तोरा तरफ रहेगा, लेकिन तो लाइफ में दूसर का को हो गया, हम ओकरा दे रही इतना इतना दे रही ओकरा, लेकिन तुम क्या किया, कुछ हो नहीं, तो आपका नाम होने वाला नहीं है। समझिए कि नहीं। तो 1881 में पहला एक्ट फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ, कितना ईस्वी में,
1926 में मजदूर संघ नियम बना, क्या चीज़ में? फिर भारत में राष्ट्रवाद पढ़ा रहे तो 1920 में जो है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुआ था, जिसका हेड जो है लाला लाजपत राय को बनाया गया था। अखिल भारतीय यूनियन का ट्रेड की जो स्थापना हुआ था मजदूरों के हित के लिए, जो अहमदाबाद में हड़ताल वगैरह नहीं हुआ था तो उसमें क्या हुआ था जी, मजदूरों के हित के लिए हुआ था, मजदूरों के लिए वो लड़ाई लड़ा करते थे। 1926 में मजदूर संघ अधिनियम पारित हुआ, क्या ईस्वी में? जिसके द्वारा पंजीकृत मजदूरों को मान्यता प्रदान किया गया। 1929 में घोर मंदी में हड़तालों द्वारा ना तो मजदूरों को गिरने से रोका जा सका, ना श्रमिकों की छटनी से रोका जा सका, ना मजरा काम धाम करने वालों को ही रोका। फिर 1942 में भारत छोड़ो चला। उस समय का लॉर्ड कौन था हो? 1942 में 1942 में भारत का लॉर्ड कौन था? लॉर्ड लिनलिनथिंगो। क्या था जी? हाँ, लिनलिनथिंगो था। और 1936 से लेकर 1942 तक क्या था? वेलिंगटन। कौन था जी? कि वेलिंगटन था। क्या था जी? कुछ ऐसे करके था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। अब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो ओकरा में भी लोग मजदूरों के हित की बात कर रहे थे, लेकिन महात्मा गांधी को, जयप्रकाश नारायण को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सबके पकड़ के छितरा के जेल में की कर दिया था? बंद कर दिया था। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग में जो है बंद कर दिया गया था। ये सब कंडीशन उत्पन्न हो रहा था। और बाद कुटीर उद्योग की उपयोगिता बढ़ा। अब भारत में महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने मिल करके 1948 में सरकार बनाया। देश आज़ाद हो गया ना 1947 में। 48 में वो नियम बना 1900, जिसका नाम था न्यूनतम मजदूरी संघ अधिनियम। और वह नियम में ये बना हुआ कि मजदूरों को कम से कम इतना, बढ़िया से बैठो रे, मजदूरों को कम से कम इतना वेतन दी जानी चाहिए कि बेचारा का कुछ अपना बचत भी हो सके, बेचारे को कुछ अपना बचत भी हो सके, है ना जी। मजदूरों को कम से कम न्यूनतम इतना पैसा होना चाहिए कि उसका भी कुछ ना कुछ की हो सके, बचत हो सके। न्यूनतम उसकी इतनी आय होना चाहिए कि मजदूर का भी कुछ ना कुछ रुपया पैसा क्या हो सके, बचत हो सके, उसको भी कुछ ना कुछ क्या हो सके, बचत। 1948 में न्यूनतम मजदूरी कानून पारित हुआ, जिसके द्वारा उद्योगों को मजदूरी दरें निश्चित की गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में इसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया तथा दूसरी योजना में यहाँ तक कहा गया कि न्यूनतम मजदूरी उनकी ऐसी होनी चाहिए। तो बताइए ना कि महात्मा गांधी कुटीर उद्योग पर फोकस किए, कंपनी वाला पर नहीं, बल्कि लोग स्वयं जो है क्या करें, है ना जी, वस्त्र बनाने का काम करें, विदेशी वस्तु का होलिका दहन करें, विदेशी वस्तु से मतलब नहीं रखें। इन लोग अमीर होता जाता है, गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है ना। उपनिवेश वाले और मजा किससे लूटता था, कच्चा माल किससे प्राप्त करता था, तो जो उपनिवेश वाले जगह बनैले है ना, उपनिवेश का परिभाषा बताए होंगे ना, जिसको गुलाम किया हुआ है उसी को, जिसको साम्राज्यवाद किया हुआ, साम्राज्यवाद समझ आए थे प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से। भारत को पहले उपनिवेश बनाया, है ना जी, पहले मैंने क्या बनाया, उपनिवेश, फिर साम्राज्यवाद, मंजोबड़ी, साम्राज्यवाद में मंजोबड़ी किया जाने लगा था मजदूरों के साथ, और उपनिवेशवाद में सैनिक प्रभु द्वारा शासन, दोनों एक ही चीज़ लगभग है, सेम ही है। जब कोई शक्तिशाली देश किसी दूसरे देश पर सैनिक प्रभु द्वारा उपनिवेश, और जब कोई शक्तिशाली देश किसी दूसरे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, तो हो गया साम्राज्यवाद। तो साम्राज्यवाद का नाश होनी चाहिए, रहना चाहिए मंजोबड़ी किसी का अधिकार किसी पर, तो उसकी नाश होना चाहिए। और उपनिवेश का मतलब कि तुम मेरा नौकर है ना जी। कुछ स्टार पॉइंट, लास्ट स्टार पॉइंट हमको बता दो, फिर ऑब्जेक्टिव इसका फिल इन द ब्लैंक। लास्ट स्टार पॉइंट हमको बताइए, बोलिए लास्ट स्टार पॉइंट। अरे बैच वाला बोलो ना, तबे न बढ़ाएंगे। और कौन ये लिखाए थे 1815 में हेम्फ्री डेवी ने सेफ्ट, कहाँ तक के निरुद्योगीकरण रे, और निरुद्योगीकरण का क्या परिभाषा है, जहाँ वस्तुओं का उत्पादन
एक तरफ जहां वस्तुओं का उत्पादन मशीनों के द्वारा हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ मजदूरों की स्थिति बद से, उसी को निरुद्योगीकरण कहा गया। अमीर आदमी अमीर होता जा रहा था, गरीब आदमी, लिखिए स्टार पॉइंट। सूती वस्त्रों का महानगर, कल पूछेंगे तोड़ देंगे पकड़ के, है ना। सूती वस्त्रों का महानगर मुंबई को कहा जाता है। सूती वस्त्रों का महानगर सूती वस्त्रों का महानगर मुंबई को कहा जाता है। सूती वस्त्रों का महानगर किसको कहा जाता है? सूती वस्त्रों का महानगर, सूती वस्त्रों का नगर जो है किसको कहा जाता है? लिखिए, सर्वप्रथम सूती कपड़े मिल की स्थापना, सर्वप्रथम सूती कपड़े मिल की स्थापना, सर्वप्रथम सूती कपड़े मिल की स्थापना, सर्वप्रथम सूती कपड़े मिल की स्थापना 1854 ईस्वी में, 1854 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम। कोई भी जीके पूछेगा तो यही रहेगा, किचन होगा, यही रहेगा। सर्वप्रथम सूती कपड़े मिल की स्थापना 1854 ईस्वी में कवास जी नानाजी दभार ने, कवास जी नानाजी दभार ने किए थे, कवास जी नानाजी दभार ने किए थे, कवास जी नानाजी दभार ने किए थे। सर्वप्रथम सूती कपड़े मिल की स्थापना कवास जी नानाजी दभार ने किए थे। क्या किए थे भाई? सर्वप्रथम सूती कपड़े मिल की स्थापना 1854 में कवास जी नानाजी दभार ने किए थे। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, 1869 ईस्वी में ईस्वी में स्वेज नहर का विकास हुआ था। 1869 ईस्वी में स्वेज नहर का की हुआ था? विकास हुआ था। खूबसूरत। 1869 ईस्वी में स्वेज नहर का विकास हुआ था। 1869 ईस्वी में स्वेज नहर का क्या हुआ था? विकास। नेक्स्ट स्टार पर, स्वेज नहर लाल सागर और स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। लाल सागर भूमध्य सागर को जोड़ता है। भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादन, जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोल्डन फाइबर। भारत में सर्वाधिक, संडे को टेस्ट लेंगे है ना जी, क्या चीज़ का रहेगा? हिंदी और हिंदी व्याकरण का। अभी इसको में सुधार कर देते हैं, कर देंगे, है ना। हिंदी स्टार पॉइंट रहेगा एक शब्द में और उसका व्याकरण रहेगा। कोई दिक्कत? अब व्याकरण आप वीडियो से भी मजा ले सकते हो। भारत में सर्वाधिक जूट का, बीच बीच में व्याकरण चलते रहेगा, बताते रहेंगे कि कौन बैच में चल रहा है नहीं चल रहा है, जिसका छोटा रहेगा वो मेंटेन कर सकता है।
भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य करता है। पश्चिम बंगाल करता है। कौन करता है जी? जूट का उत्पादन भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल करता है। कौन सी करता है? भारत में जूट का उत्पादन कौन करता है बउआ? पश्चिम। भारत में 1917 ईस्वी में सर्वप्रथम कलकत्ता में जूट मिल की स्थापना कलकत्ता में जूट मिल की स्थापना कलकत्ता में जूट मिल की स्थापना हुकुमचंद ने किए थे। जूट मिल की स्थापना कौन किए थे? जूट मिल की स्थापना के किए थे? हुकुमचंद ने किए थे। के स्थापना किए थे बउआ? नेक्स्ट स्टार। भारत में सर्वप्रथम टाटा आयरन टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जमशेद जी टाटा ने किए थे। जमशेद जी टाटा ने किए थे। टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना के किए थे? जमशेद जी टाटा ने किए थे। जमशेद जी टाटा ने किए थे। जमशेद जी किसने किए थे? टाटा ने किए थे। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। लिखिए औद्योगिकरण के फलस्वरूप समाज में तीन वर्गों का उदय हुआ। औद्योगिकरण के फलस्वरूप समाज में तीन वर्गों का उदय हुआ। औद्योगिकरण के फलस्वरूप समाज में तीन वर्गों का उदय हुआ। कहाँ हो? समाज में। औद्योगिकरण के फलस्वरूप समाज में तीन वर्गों का उदय हुआ। पूंजीपति वर्ग, बुजुर्गा वर्ग, पूंजीपति वर्ग, बुजुर्गा वर्ग और मजदूर वर्ग। और कौन वर्ग बाबू? मजदूर वर्ग। कौन वर्ग? हाँ। नेक्स्ट स्टार पॉइंट।
क्या चीज? 1918 ईस्वी में इंग्लैंड में 1918 ईस्वी में इंग्लैंड में सभी 1918 ईस्वी में इंग्लैंड में सभी महिलाओं एवं वयस्क पुरुषों को 1918 ईस्वी में इंग्लैंड में सभी महिलाओं एवं वयस्क पुरुषों को वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ था। वोट डालने का क्या हुआ था? अधिकार प्राप्त हुआ था। सभी महिलाओं एवं पुरुषों को वोट डालने का क्या प्राप्त हुआ था? नेक्स्ट स्टार पॉइंट। जवान रहे 18 वर्ष से ऊपर तहु तो वयस्के है। वही तब तो शादी हो जाना चाहिए सर। बेहुदा तोर नहीं होगा नहीं, बेहुदा होगा बजरगंज के। इस हम दोनों पढ़ रहा था बजरगंज जरी को है शादी करेगा। नेक्स्ट स्टार। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ सर्वप्रथम 1814 ईस्वी में रानीगंज ये बीपीएससी में पूछा है। रानीगंज पश्चिम बंगाल से हुआ था। रानीगंज पश्चिम बंगाल से हुआ था। ओ सबसे पहले कितना ईस्वी में? नेक्स्ट स्टार पॉइंट। 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय कितना ईस्वी बाबू? जी हाँ 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुआ था जिसका प्रधान लाला लाजपत राय को बनाया गया था। एगो तुम लोग को बताए थे भारत में राष्ट्रवाद हम गलती करके आ गए थे, है ना? माइकल ओ डायर जो था जो गोली चलवाया था वहाँ का जलियांवाला बाग का जनरल ओ डायर माइकल ओ डायर ओकरे कहा जाता है। जनरल ओ डायर माइकल ओ डायर दोनों अलग अलग है। तब माइकल ओ डायर जो था उसकी हत्या किसने किए थे? उधम सिंह किए थे। क्या किए थे?
उधम सिंह किए थे लंदन में। अरे माइकल ओडायर, वो ऑप्शन में वही था माइकल ओडायर का। क्या किए थे? कहाँ जाके? लंदन जाके किए थे। और सॉन्डर्स की हत्या भगत सिंह किए थे। ये असेंबली बम में, असेंबली हॉल में दिल्ली में जो था उसमें बम फेंके ने, ओकरा में गिरफ्तार हुए थे। लेकिन जब गिरफ्तार हुए तो केसवा चल गया लाहौर षड्यंत्र केस वाला। इन्हीं का दोस्त वो जेल में बंद था, वो कह दिया भगत सिंह मारा सॉन्डर्स के, बस चलने लगा दे ये वाला केस बाबरी इन पर। तो इसमें इनको फांसी की सजा हो गया। क्या आपने लिखा? जिसका प्रधान के थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को भगत सिंह का गुरु भी माना जाता है। ओए, लाला लाजपत राय को जो है भगत सिंह का क्या माना जाता है? नेक्स्ट स्टार पॉइंट। 1926 ईस्वी में मजदूर संघ अधिनियम बना था। जितना पिछला किताबा वाला रहता है उसको स्टार पॉइंट वाला को कॉपी बना लो ना, टिक मारे वाला रहता है, भरे वाला रहता है ना, उसको स्पेशली वो कॉपी बना लो स्टार मारे वाला। 1926 ईस्वी मजदूर संघ क्या लिखे? अधिनियम बना था। 1926 में मजदूर संघ अधिनियम बना। ये लिखा है 1881 में पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ ना, लिखिए। 1881 ईस्वी में 1881 ईस्वी में पहला, कल पूछेंगे डंडा चला देंगे एक साथ। कल तो और बवाल पढ़ने वाले हम लोग, मजा आएगा। रुको लास्ट में बताते हैं। तो आपने क्या लिखे बउआ? 1800 पहला। आपको दम लगेगा कृषि पढ़ाने लगे, बायोलॉजी है जिसे नहीं सब मजा लेते जाते हैं कि नहीं, डिटेल से दम। 1881 में पहला फैक्ट्री एक्ट, 1881 में पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था। 1881 में पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था। 1881 में पहला फैक्ट्री एक्ट क्या हुआ था? पारित हुआ था। 1881 में पहला फैक्ट्री एक्ट क्या हुआ था? नेक्स्ट स्टार पॉइंट। न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 ईस्वी में बना था। न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 ईस्वी में बना था। न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 ईस्वी में बना था। न्यूनतम मजदूरी कानून कब बना था बउआ? न्यूनतम का मतलब कम से कम। मजदूरी कितना ईस्वी में बना था? न्यूनतम मजदूरी कानून, न्यूनतम मजदूरी कानून। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। रहने दो, आवाज ऑब्जेक्टिव पर है ना। बड़ा सुंदर पढ़ा जी। लगभग 10-5 को कै गो हुआ? कै गो ऑब्जेक्ट स्टार पर लिखा दिए? भविष्य में भी सम काम देगा। 14-15 हुआ? सब मिला 20-25 गो हुआ लेसन से जी। सबसे ज़्यादा अभी तक हाईएस्ट ऑब्जेक्टिव कौन लेसन में? 73 गो कि 80 गो कहाँ पहुँचा दिए? तो रदबद उड़ गया ना। पागल है, भारत के लिए कोई जान दे दिया, हम सब जानेंगे नहीं। ए चुप रहो। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? 1800। जो किताब में मारेगा वो टिक में हम मारेंगे। एक के खा। सेफ्टी लैंप का आविष्कार, मजदूरों को सेफ्टी लैंप के आविष्कार से रथियों में काम होने लगा कोयलवा वाला में, समझे? के किए थे तो हेम्फ्री डेवी। 2 के घा। चौथा 1917 में भारत में पहला जूट मिल स्थापित।
1 मिनट। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार 1770, स्पेनिश 1770। सेफ्टी लैंप हेनरी डेवी। बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों मिल की स्थापना। हम तो 1854 लिखा है, लेकिन यहाँ तो 51 है, तो सटल है न, मारो से टाके है न जी 51। 1803 के का 3 के का 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? 4 के का कलकत्ता में हुआ। भारत में कोयला का उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? बहुआ कितबा में 1914 लिखल है, जो कि गलत है, उसको 1814 बना लो। कोई दिक्कत मोहित कुमार? अच्छा हमें सिकारिया, सीधा बैठो। 1855। तेरा क्या होगा रे कालिया? नहीं बोलो सरदार, हमने अपने का नमक खाया है। तेरा क्या होगा रे कालिया? है छोटा कोई कुछ नहीं। आज पूछे बोले सरदार हमने आपका नमक खाया, हम बोलेंगे तो ठीक। तेरा क्या होगा रे कालिया? खड़ा हो रे पीछे, उधर कालिया खड़ा करो। खड़ा दोस्त कमासी महिपाल, अरे बकरी पाल, हाँ। खड़ा बढ़िया डायलॉग बोलना। तेरा क्या होगा रे कालिया? बोलो सरदार हमने आपका नमक खाया। बोलो अरे बोलो न छोटा, ये शर्मा गई का? क्या बोले? खड़ा रे उधर, खड़ा रे उधर, खड़ा। हाँ पुष्पा बेटा तुम तो ले जाओ, खड़ा। तेरा क्या होगा रे कालिया? ले अब गोली खा, ढिसका बैठ। तो काली के कौन नंबर? पचमा। छठा जमदेव, अरे कचाहिनो, जमदेव जी टाटा ने टाटा, देखो ऐसे करोगे तो हम एक कंपनी का स्थापना कर देंगे। हाँ पैसा ना दे तू। जमदेव जी टाटा, अरे कचाहिन जब अमीर आदमी देखा ना भीख मांगना चालू कर देता है। जमदेव जी टाटा ने टाटा स्टील कंपनी का स्थापना कब किया? नितराएगा ज्यादा। अच्छा व्हाट इज धधाना? हाँ गौवा में मम्मी भी गोसाती थी दीदी, अरे धधार नींद तो। उन्नीस अब मैडम भी कुछ बोलती है, वो क्या बोलती है? नहीं उन्हें बोल। अच्छा बताएंगे कभी तुम लोग। क्या लिखे? 6 के खा हो गया। 7वां भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की स्थापना। 7 के का। 8वां इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों का वयस्क मताधिकार। जी 8 के गा। 8 के गा। ओए चुप रहियो। 8 के गा। 9वां, अरे चुप रहो न बाबू। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना। 9 के घा। 9 के घा। भारत में पहली फैक्ट्री एक्ट। 10 के गा। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। फिल इन दी ब्लैंक्स। सन 1848 में चर्चिस्ट आंदोलन। लंदन। मजदूर संघ अधिनियम। मजदूर संघ अधिनियम याद है छोटा की कितवा में भरल हो रे? न्यूनतम मजदूरी कानून कि मजदूरों को कम से कम इतना पैसा मिलना चाहिए कि बेचारा कुछ बच सके।
अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ 1900 जी 1920 अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ, अरे वह ना अखिल भारतीय जो होल रे 1920 1965 ईस्वी। पचमा प्रथम फैक्ट्री एक्ट महिलाओं के एवं बच्चों के, एक जगह लिखना, दो जगह खाली होना चाहिए। मजदूरी एवं काम के घंटे को निश्चित किया। एवं के बाद डाल देना है काम के घंटे। क्यों डालोगे बेटा एवं के बाद? ओकर बाद उन्हें निश्चित किया। ओके, अब जो है मिलान करें। क्या करें? एक का स्पेनिंग जेनी जेम्स आर्गिज, काकेड़ा स्पेनिंग जेनी, फ्लाइंग शटल जॉन के, खा के घा गा में पावर लूम एडमंड, हाँ खा में गा के खा, घा में बास व्यंजन, बेवदा एको हमरा नहीं बोल देता, एगो बोल दो ना। ड़ा में स्पेनिंग म्यूल सैमुअल क्राफ्टन, देखे हम बोले ना, एगो तो कोई भी बोल देगा बेवदा लास्ट में। कोई दिक्कत बचपन? इसका लघुत्तरीय सुनो, इसका लघुत्तरीय अवति लघुत्तरीय अगला बार कंप्लीट लेसन हो जाएगा। और कल हम मजा आने वाला कृषि पढ़ेंगे, लगे आप बायोलॉजी चैप्टर पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ के आना, रीडिंग दे के और मजा आएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय।